जौनपुर का रंग ऐसा चढ़ा हमारे ऊपर कि दूसरा कोई रंग ना चढ़ सका हमारे ऊपर। तो इसलिए हमारी मिट्टी का जो स्वाद है, मिट्टी का जो रंग है, दुनिया का सबसे बड़ा रंग है। इसकी मस्ती ज़िंदा है, उसकी हस्ती ज़िंदा है, वरना दुनिया में कुछ लोग तो ज़बरदस्ती जिंदा है। क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन न हो जाए। हमारी जो माँ है वो जौनपुर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना जब जौनपुर में पहुँचा तो उसका नाम बदल गया था, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना का गम मना रही थी, बेचारे टेंशन में थे लोग। हमारे जौनपुर में कोरोना का उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा था। हाँ, को लगता है कि कोरोना जौनपुर आके भटक गया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं क्या है कि आप ज़िंदगी में कितना भी ऊंचा हो जाओ, लेकिन अपनी मिट्टी को हमेशा साथ में रखो, क्योंकि अगर आपने मिट्टी को साथ में रखा है तो मिट्टी हमेशा करता हूँ मैं। और मेरा नाम सूरज त्रिपाठी है और पेशे से हाथ से कवि स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं। और जहाँ तक परिचय की बात है तो कहीं ना कहीं जौनपुर उत्तर प्रदेश से निकलकर मुंबई महानगर में आता हूँ मैं, और हमारे परिवार के द्वारा बहुत सपोर्ट द्वारा हम यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद स्कूलिंग हो या फिर कॉलेजेस हो, हमारी पढ़ाई मुंबई के थाने में हुई है। और धीरे धीरे हम कल्याण फिर जो व्यवसाय, पिताजी के व्यवसाय के कारण हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। लेकिन इन दिनों में, बचपन के दिनों से ही हमारा जो कला क्षेत्र है उसमें बहुत रुझान था हमारा। हम लाइव शोज़, इवेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान था। और घर में फिल्मी वातावरण खूब था। हमारे दादाजी, स्वर्गीय दादाजी, जिनकी तस्वीर भी लगी है वहाँ पर, तो आप देखेंगे वो फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन थे। आप फिल्मों की कोई भी बातें किसी भी एक्टर के बारे में पूछ लीजिए, किसी भी सिचुएशन के बारे में पूछ लीजिए, वो एक देखा जाए तो विकीपीडिया थे मेरे लिए बॉलीवुड के। तो वहाँ से कहीं ना कहीं रुझान आने शुरू हुआ मेरे अंदर। और ये तो था कि एक लाइमलाइट का कुछ काम करना है, कि मैं वो ये जो ऑफिशियल जो काम होता है 8-9 घंटे की नौकरी, वो हमसे नहीं होगा, वो हम जानते नहीं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा वो। तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए अपना प्रोफाइल इतना बड़ा करने, हमने कैनवास था कि अपना प्रोफाइल इतना बड़ा कर लो कि आपको 9 घंटे 10 घंटे की नौकरी न करनी पड़े। हालांकि इसका बड़ा संघर्ष है। मैं तो ऐसे लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बेचारे 10-12 घंटा काम कर पाते हैं, क्योंकि ये हम 1 घंटा ना कर पाए जो ये 10-12 घंटा बेचारे कर लेते हैं। तो हमने कहा कि कला क्षेत्र जो हमारे लिए शुरुआत से हमारे के मूल्य मंत्र, इसमें भी हमने लाइव शोज़ को इसलिए हमें टारगेट किया क्योंकि लाइव शोज़ के जो इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, ये डायरेक्ट 1-to-1 है। हम फिल्मों में होते हैं, हमारी फिल्म काम करती है, शूटिंग होती है कि 2-2 साल में शूट होती है, तो उसके बाद थिएटर में लगती है बड़ी मुश्किल से, तो उसके बाद 2-3 साल बाद पता चलती है चलो फ्लॉप हुई या हिट हुई है। लेकिन लाइव शो का ऐसा नहीं है। लाइव शो में आपने जो भी कमेंट आपने सोचा बोल दिया, फट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि अच्छी है या नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन था वो हमको बहुत पसंद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, बाद में बताता हूँ, ये मुझे लोग ऐसे पसंद नहीं आते हैं, बाद में बताता हूँ, जो है अभी बताओ। तो ये चीज़ मुझे लाइव शो में बहुत इंटरेक्ट करते गया कि मेरा चुटकुला अच्छा है या नहीं है, ये मुझे ऑडियंस से डायरेक्ट मिलते गई। और बचपन के दिनों से क्योंकि लाइव शोज़ में मैं बहुत जाता था, तो कार्यक्रम को कैसे जमाना है, मैं सिर्फ एक हाथ से कवि या फिर कॉमेडियन के रूप में इस तरीके से नहीं आता हूँ कि एक तरफा मामला, 2 तरफा मामले के लिए मैं आता हूँ। हमारी कोई भी बातचीत हम जब करते हैं, सामने का जो रिएक्शन है, ऑडियंस की जो रिएक्शन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो अगली बार इसी चुटकुले को, इसी जोक को, इसी कविता को और मजबूत करके हम लोग आए, ताकि इनका रिएक्शन हम लेकर जाएँ। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते थे। तो ये था मेरा छोटा सा परिचय, हालांकि बहुत बड़ा हो गया लेकिन छोटा सा परिचय। आप अपनी कविताओं के बदौलत सोनी टीवी के लाफ्टर शो तक पहुँचे? नहीं, मैं ये तो आपको शो में पहुँचे? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कविताओं की बदौलत, मैं अपने ह्यूमर, जो मेरे सटायर हैं या मेरे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, या 1 लाइनर मुझे कहा जाता है। मैं बहुत लंबी कविता नहीं लिखता क्योंकि बहुत रिस्क होता है लंबी कविता की। एक कार्यक्रम में हमने इतनी लंबी कविता सुनाई कि सामने जो मुख्य अतिथि थे वो थे हो गए। इसके बाद से हमने सोचा कि हम बड़ी कविता नहीं लिखेंगे, हम 1 लाइनर लिखेंगे, मतलब यहाँ से फेंके और सीधा वहाँ लगे। क्योंकि जो तीर चला था निगाह से, न इधर गया न उधर गया, मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। तो हम 1 लाइनर हैं, धड़ाधड़ मारते हैं। और जहाँ तक स्टोरी चैनल की बात है तो वहाँ पे हमें हमारे जो रिएक्शन थे, हमारे स्पॉन्टेनियस 1 लाइनर थे, उसके बदौलत हमें शो में लिया गया। और बात आपकी कि शो में आके कैसा लगा, जाहिर सी बात है, नेशनल टेलीविज़न का सबसे, मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला टीवी शो, वो भी सोनी चैनल का, तो किसी के लिए भी बहुत बड़ा वरदान है ये। क्योंकि उस शो को मैं स्कूल के टाइम पे 2005 में देखा करता था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, और लगता कि यार कुछ ऐसा करना है। उस समय बहुत नादान दिल था और हमारा कोई बैकग्राउंड देख लीजिए, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक सपना था कि यार ऐसा कुछ करना है, ऐसे टीवी लाइमलाइट का कुछ करना है।
और ये भगवान का कहीं ना कहीं या सच्चे मन का जो बच्चों की भावनाएं होती है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने सुना, और बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी सेटिंग्स के या बिना किसी आप समझ लीजिए सोर्स के हमारा वहाँ ऑडिशन हुआ। ऑडिशन में हमको पास किया गया और हमको वहाँ मौका मिला। लाफ्टर शो से जुड़ी कोई ऐसी यादगार लम्हा जो आप शेयर करना चाहते हैं? डे 1 से लेके डे लास्ट तक सभी मोमेंट मेरे लिए यादगार है। मेरा एक भोलापन से अंदर जाना, परफॉर्म करना, लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, उनसे झगड़े होना, मतलब झगड़े इन सेंस अच्छी चीज़ों के लिए, किसी कंटेंट के ऊपर बातचीत करना। और शो के जो डायरेक्टर है हमारे पंकज सारस्वत जी के साथ, हालांकि उनका थोड़ा सा एक आक्रोश होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि पत्थर को तराशा जाए, और जब तक उनको तराश नहीं मिलता तब तक वो आपके ऊपर हावी होते हैं, और वो हावी आपके लिए इसलिए होते हैं ताकि आप निखर कर रहें। तो उनकी जो बात है वो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो हमारे लिए वरदान है वो। और शो की जो क्रिएटिव जो हमारे गुरु भी हैं, द गॉडफादर हमारे राजीव निगम जी, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारे कंटेंट को तराशने के लिए। हालांकि सारे लाइन और लेंथ पे थे, लेकिन कब कौन सा कंटेंट पहले रखना है, कब कौन सी बाद में रखनी है, ये लाइन और जो ऑर्डर है ये उन्होंने हमारी सेट कराई और बहुत हमारे हेल्प किया इस शो के लिए। तो मोमेंट तो अगर मैं कहूँ तो सारे मोमेंट यादगार थे। जाहिर सी बात है, सेलिब्रिटी सामने जब बैठे हो, शेखर सुमन और अर्चना जी जिंदगी पहली बार मिल रहे थे। सुरेश शर्मा थी उनके साथ, तो हालांकि हमने कई लाइव शो किए हुए हैं, लेकिन शेखर जी का और अर्चना जी का सामने 1-to-1 फेस करना, आंखों में आंखें डाल के, वो जो मज़ा था, ये तो मतलब ये मज़ा आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा चीज़ ऐसी। अब तक के सफ़र में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल, मैं इसको स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा। आखिर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, इसको मैं जर्नी कहता हूँ। मैं अगर अपने जो स्ट्रगलिंग जो आप लोग कहते हैं स्ट्रगल, मैं उसको जर्नी कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक 5वें माले पर या आपका घर अगर 4थे माले पे है तो आपको बाय लिफ्ट या फिर सीढ़ी से चलना है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अगर आप फर्स्ट फ्लोर को स्ट्रगल कहेंगे तो बेचारा फिर आपका मंजिल बुरा मान जाएगा। तो स्ट्रगल नहीं, इसको मैं सफ़र कहता हूँ। मैं सफ़र बड़ा मज़ेदार था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, हालांकि डाउन्स ज़्यादा थे, अप्स कम थे, तो मज़ेदार था। कई लोगों की बातें सुनी यहाँ वहाँ, ठीक है, सब अपने तरीके से सब लोग, क्योंकि हमारे देश में ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना जो फ्री में मिलती है हमको और ना चाहते हुए भी मिलती है। तो ज्ञान मिले हमको बहुत लोगों ने नेगेटिव भी कहा कि यार मत करो ये सब चीज़ें, इसका कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन क्या है ना, दिल तो बच्चा है, वो जो चीज़ चाहता है वो चीज़ चाहता है वो। तो स्ट्रगल तो खूब देखे हमने। आप हमारे दर्शकों को अपने अंदाज में क्या सुनाना चाहते हैं? देखो, आपके दर्शक बहुत अच्छे दर्शक हैं, इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि हमारे जौनपुर के हैं, और जौनपुर के दर्शक अच्छे ही होते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, एकदम मस्ती में रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना दुनिया में कुछ लोग तो ज़बरदस्ती जिंदा है। लेकिन जहाँ भी आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में देखिए आज के दौर में टेंशन हर घड़ी कहाँ नहीं टेंशन है। तो इस दौर में आपको बाहर निकल के आना और लोगों को हंसाना एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है हमारे लिए। और मैं कहूँ कि ज़िंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लीजिए, सभी को कहता हूँ मैं, अपने ज़िंदगी में एंजॉय का ग्राफ इतना बढ़ा लीजिए कि ज़िंदगी में कभी एंजियोग्राफी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आदमी धन के पीछे तो तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए। तो इसलिए ज़िंदगी में धन और निधन के पीछे मत भागिए, सुख चैन के पीछे भागिए। करियर, देखिए मेरा ये चीज़ मानना है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने पसंद का काम करके बड़े बने हैं। पसंद का काम करूँगा नहीं होती यार, 9-10 घंटे की नौकरी हमसे जो हमारे पसंद की नहीं हो, पहले कम खाएंगे चलेगा, लेकिन भाई सुकून की जो नींद है ना, वो अगर आपके पास है तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, मेरा मानना है। आपकी जन्मभूमि जौनपुर है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जौनपुर जन्मभूमि और हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि आज भी देखिए मुंबई में इतने साल हो गए, 30 वर्ष की आयु है हमारी, लगभग 29.5 साल हमने ये मुंबई नहीं निकाला है। लेकिन आज भी कई लोग हमें कहते हैं, हालांकि शेखर जी ने हमें कहा कि हमारे अंदर एक यूपी की जौनपुर की मिट्टी की खुशबू आती है बातों में। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होगा, हम मुंबई कल्चर में रहे हैं, मुंबई का जो गिरता है पड़ता है ये जो कल्चर है, वहाँ से निकल के भी मैंने अगर अपने आप को बचा के रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरी मिट्टी में इतनी ताकत है कि यहाँ का रंग चढ़ने नहीं दिया। क्योंकि ऐसा कहा गया, हमारे लेखक ने कहा है कि तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कि कोई और रंग न चढ़ सका। तो हमारे जौनपुर का रंग ऐसा चढ़ा हमारे ऊपर कि दूसरा कोई रंग न चढ़ सका हमारे ऊपर। तो इसलिए हमारी मिट्टी का जो स्वाद है, मिट्टी का जो रंग है, दुनिया का सबसे बड़ा रंग है। और मुंबई महानगर के रहने के बाद भी हमारे जो एपिसोड में 5 कंटेस्टेंट थे उसमें मुंबई के थे। हालांकि हमें पूछा गया था कि आप तो मुंबई से हैं, लेकिन नहीं, इसके बाद भी हमने जौनपुर ही कहा उसमें। तो यह मुंबई में रहते ज़रूर है, लेकिन हमारी जो माँ है वो जौनपुर है। जौनपुरियों के लिए कुछ पेश करना चाहेंगे तो कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? जौनपुरियों के लिए देखो, मैंने शो में भी कहा
कि हमारे जौनपुर एक मतलब देखा जाए, अगर इसको अगर कोई माइंड ना करे तो मजाक मस्ती में कहता हूँ मैं कि हमारा जौनपुर सबसे मलंग शहर है। और वहाँ के लोग इतने मस्त होते हैं कि जिसको स्टेशन छोड़ने जाते हैं कई बार उसके साथ मुंबई चल देते हैं, इतने मस्त होते हैं हमारे व्यक्ति हमारे। अच्छा, हम तो कहते हैं उसको जौनपुर, और आपको पता है, आपको शायद पता भी होगा, जौनपुर में फॉरेनर बहुत आते हैं।